वेलकम बैक माय स्टूडेंट्स। दिस इज आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स चल रहा था, जिसमें हमने आपको डिफरेंस बताए थे माइक्रो एंड मैक्रो के विषय में, जो कि इसकी बहुत ही बेहतर सी 2 वीडियोस आपके ऑलरेडी बन चुकी हैं। जिसने नहीं देखा तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में ओपन कर सकते हैं और वहां से देख सकते हैं। अब आपका नया टॉपिक हम लेके आए थे, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, यानी किसी भी इकोनॉमी की, हमारी कंट्री की हो या किसी दूसरे इकोनॉमी कंट्री की इकोनॉमी हो, उसकी एक सेंट्रल प्रॉब्लम होती क्या है। अच्छा, ये बात प्रॉब्लम की हुई है तो प्रॉब्लम ये चीज समझ लेना कि जब हम कुछ काम करने को बैठेंगे तब तब कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। अब प्रॉब्लम क्रिएट होगी लेकिन वो सेंट्रल है, यानी किसी एक व्यक्ति की नहीं है, पूरे इकोनॉमी की प्रॉब्लम है। जब समझते हैं, हम सबसे पहले समझना पड़ेगा, प्रॉब्लम से पहले हमें समझना पड़ता है कि हम काम क्या करते हैं किसी इकोनॉमी में। तो हम आपको बता दें कि किसी भी इकोनॉमी का बेसिक एक्टिविटीज होता है, वो होता है किसी चीज को प्रोडक्शन करना। जब प्रोडक्शन करोगे तो कंजप्शन होगा, कंजप्शन होगा तो उससे फायदा मिलेगा। यानी ये 3 जो आपकी मेन चीजें, इसको पहले ही हमने डिफाइन कर रखा है कि ये 3 ही काम होते हैं किसी भी इकोनॉमी के। अब भाई कहा कि हम प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, तो उसकी जो समस्या होगी वो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम होगी। ये चीज तो हमें समझना है। तो सबसे पहले आपको हमने बताया कि 3 सेंट्रल प्रॉब्लम है किसी भी इकोनॉमी की, वो उसको किस प्रकार से देखते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है। पहले है, सबसे पहले व्हाट टू प्रोड्यूस। क्या हुआ? पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस। अब आपको क्वेश्चन आया कि भाई क्या उत्पादन किया जाए, क्या प्रोडक्शन किया जाए। चलिए ठीक है, ये आपकी सेंट्रल प्रॉब्लम का पहला क्वेश्चन है। अब हम आपसे भी पूछें कि भाई बताओ, तुम्हारे पास कुछ जो भी रिसोर्सेज है, जो भी लैंड है, उस पे तुम क्या प्रोडक्शन करोगे। तो बोलोगे सर ये तो जिसमें फायदा होगी उसको करेंगे, ये भी बात सही है। लेकिन क्या फायदे के लिए हमारा एक चीज और भी तो हो सकता है कि जो इसमें पॉसिबल हो वो चीज का प्रोडक्ट बढ़ता है। अब आप कहो कि फायदा सरकार प्रोडक्शन करने में होता है, तो क्या आप सोचो आपके पास उतने रिसोर्सेज हैं कि आप कार की फैक्ट्रियां लगा सको, मशीनरी लगा सको, उसके लिए लैंड रेंट सा हर चीज। तो कहने का मतलब जितनी आपके पास रिसोर्सेज है उसको कितना बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, ये समझना चाहिए हमें इस वीडियो के माध्यम से। तो हमने कहा क्या प्रोडक्शन करोगे, तो आपने कहा कि हम जो फाट, इसका एक क्वेश्चन, इसी के अंदर 2 क्वेश्चन सम्मिलित हैं कि प्रोडक्शन क्या करोगे। तो आपको समझ में होना चाहिए कि ऐसा हम प्रोडक्शन करेंगे जो कि मार्केट में ज्यादा से ज्यादा डिमांड किया जा सके, जो लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, जो जिसकी लोग ज्यादा से ज्यादा डिमांड करें। तो सबसे पहले आपको लोगों के पास पहुंचाने के लिए लोगों की नीड को जानना होगा, यानी अब आपको समझना होगा कि व्हाट पॉसिबल कम्युनिटीज, यानी कम्युनिटीज जो भी हैं, आपके पास लैंड थी। अब आप उस लैंड को देखोगे कि इसमें क्या क्या पॉसिबल है जो लोगों को बेहतर पसंद आता है। चलिए ठीक है, हमारे पास लैंड है। अब उसके लिए ऑप्शन भी रहता है कि भाई आप इसमें वीट भी ग्रो कर सकते हो और राइस भी। अब इन दोनों का प्रोडक्शन आपको भी देख के करना है कि चलो ठीक है, व्हाट पॉसिबल कम्युनिटीज जो भी पॉसिबल होगी उसको कर लोगे। अब आपने सोचा कि हम इसमें वीट कर सकते हैं, राइस कर सकते हैं, कॉटन उगा सकते हैं, भले हम कंपनी वो कार नहीं इसमें पॉसिबल प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो हमारे लिए पॉसिबल क्या है, वीट है, राइस है, जो भी चीजें पॉसिबल है उसका प्रोडक्शन हम इसमें कर सकते हैं। ये तो बात थी कि क्या पॉसिबल है। चलो ठीक है, हमारे पास जो रिसोर्सेज थे अपने हिसाब से काम ढूंढ लिया। लेकिन अब बात आती है कि व्हाट क्वांटिटी, कितनी मात्रा आप प्रोड्यूस करोगे। तो सीधी सी बात है, आप उतनी मात्रा करना चाहोगे जितने की लोग डिमांड करते हैं इस इकोनॉमी में, और साथ में जितने आप रिसोर्सेज से आप निकाल सकते हो। बस इसमें एक चीज ये रहता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस में हमें ये देखना है कि ऐसा क्या प्रोडक्शन किया जाए जो मार्केट में बहुत तेजी के साथ सेलिंग हो सके, और बिल्कुल भी मार्केट में रुके नहीं हमारा प्रोडक्ट। इस वजह से हमें व्हाट टू प्रोड्यूस का एक साधारण सा आंसर आना चाहिए। अब ये व्हाट क्वांटिटी का मतलब है कि आपने वीट और राइस की देखी कि हम दोनों पॉसिबल हैं,
अब इस पे हो सकता है कि आप वेट की टेक्नोलॉजी आपके पास अच्छी हो, आप उसके बारे में ज़्यादा जानते हो सकता है राइस के पास, साथ में उतनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन करना है तुम्हें कि जो मार्केट में आसानी से सेल हो सके। चलिए ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दूसरा आता है हाउ टू प्रोड्यूस। दूसरा क्या आता है? हाउ टू प्रोड्यूस, प्रोडक्शन कैसे किया जाए। अब आपसे ही हम पूछते हैं कि भाई बताओ, तुम्हें प्रोडक्शन करने के लिए बोल दिया जाएगा, तुम कैसे प्रोडक्शन करोगे? तुम कहोगे सर कि हम ऐसे प्रोडक्शन करना चाहेंगे कि जिसमें कम से कम कॉस्ट हो और मैक्सिमम प्रोडक्शन हो, तभी तो फायदा मैक्सिमम ले पाओगे आप। तो वही चीज समझनी है कि हाउ टू प्रोड्यूस, प्रोडक्शन इस प्रकार से करना है कि कम से कम उसकी कॉस्ट लगे और मैक्सिमम उसका प्रोडक्शन हो सके। अब इसके भी दो तरीके हो सकते हैं या दो क्वेश्चन आते हैं कि भाई तुम्हें खर्चे कम लगाने हैं और प्रोडक्शन मैक्सिमम करना है। तो इसके लिए दो टेक्निक हैं। एक कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, कैपिटल का मतलब है कि आप अधिक से अधिक मशीनों का उपयोग करो। मशीनें क्या होती है, थकती नहीं जल्दी, उनको रेस्ट नहीं चाहिए होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये ज्यादा से ज्यादा टाइम पे काम कर सकती हैं। और दूसरा होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जिसमें हम लेबर का यूज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हाउ टू प्रोड्यूस में दोनों के माध्यम से हमें चयन करना होता है, सिलेक्शन लेना होता है कि हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज कर रहे हैं या लेबर टेक्निक इंटेंसिव का यूज कर रहे हैं। मोस्टली देखा जाए जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स हैं वो मोर डेवलप्ड कंट्रीज जैसे यूएस, जापान वगैरह हो गए, यूनाइटेड यूके वगैरह हो गए, जहां पे मोर डेवलप्ड कंट्रीज हैं और साथ ही साथ लेबर की शॉर्टेज है और टेक्निक में बहुत ज्यादा आगे है, मशीनरी उनके पास बहुत सारी रहती हैं, तो वो कैपिटल इंटेंसिव यूज करते हैं, यानी वो पूंजी लगाते हैं, उससे वो टेक्नोलॉजी से पैसा, उस टेक्नोलॉजी पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं, वहां से मशीनरी प्रोडक्शन करते हैं, उसको यूज करते हैं। और कुछ कंट्रियां होती हैं जिसके पास कैपिटल इंटेंसिव की व्यवस्था नहीं होती, यानी पैसा नहीं होता, तो वो लेबर इंटेंसिव यूज करती है। जैसे हमारा इंडिया है या और भी कुछ जो कैपिटल से थोड़ा सा कमजोर रहते हैं, उसका एक मेन रीजन और है कि इंडिया में लेबर क्या है, जो कैपिटल इंटेंसिव यूएस और जापान में लेबर की शॉर्टेज है, और साथ ही साथ जो हमारा इंडिया है उसमें लेबर की शॉर्टेज नहीं है, इसलिए वो अपनी जो रिसोर्सेज है यानी लोग हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए लेबर इंटेंसिव का अधिक से अधिक यूज करते हैं। अब बात थी कि हाउ टू प्रोड्यूस, तो हमने कहा भी ऐसे प्रोडक्शन करो कि आपको जो भी प्रोडक्शन कर रहे हो तो उसकी कम से कम लागत लगे और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सको। इससे क्या होगा, आगे चल के आप उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट भी कमा सकोगे। और हर कोई प्रोडक्शन किस लिए कर रहा है, वो प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहा है। तीसरा पॉइंट है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए किया जाए। अब आपसे पूछोगे, ये हम पूछते हैं कि ये बताओ किसके लिए प्रोडक्शन करोगे, तो आप बोलोगे सर जिसके पास पैसा होगा उसके लिए करेंगे, यानी जिसके पास पैसा होगा तो वो हमारी चीजों को खरीदेगा, जब खरीदेगा तो हमारी सेलिंग बढ़ेगी, सेलिंग बढ़ेगी तो प्रॉफिट होगा। मेन प्रॉब्लम इसी की है कि फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब हमने कहा भाई कि तुम ऐसे व्यक्ति को करो, मतलब किसके लिए किया जाए, इसका मतलब होता है किसके लिए किया जाए। तो अब आप ही ने कहा कि भाई उसके लिए करेंगे जिसके पास क्या होगा, पैसा होगा। पैसा किसके रहता है, जो लोग काम कर रहे होंगे, यानी जिसको हम कह सकते हैं कि जिसके पास एम्प्लॉयमेंट होगा। अब जिसके लिए हमने सोचा कि देखो ये एक पुअर व्यक्ति है और ये एक रिच व्यक्ति है। अब हमें समझना ये है कि जरा प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमने सोचा कि भाई इसको देखते हैं इसके पास क्या डिमांड होगी, इसके पास क्या डिमांड होगी। सबसे पहले गए, पुअर की डिमांड तो बहुत थी लेकिन उसके पास पैसा नहीं था, तो क्या कोई कंपनी ऐसे व्यक्ति के लिए प्रोडक्शन करती है जिसके पास पैसा ना हो। अब उसको सामान देगी तो उसका पेमेंट ही नहीं दे पाएगा, तो क्या उसके लिए प्रोडक्शन कौन करना चाहेगा। सीधी सी बात है, आप किसकी तरफ भागोगे, जिसके पास पैसा होगा। जिसके पास पैसा होगा आप उसकी डिमांड को अपने दिमाग में रखोगे। अब सोचा कि भाई इसके पास पैसा है तो अब इसकी डिमांड क्या है। अब इसने कहा कि भाई हमें कोई एक स्पेसिफिक यूनिक चीज चाहिए, तो वो यूनिक चीज हम प्रोडक्शन करने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारा बिजनेस चलाने वालों में से है और ये कहीं ना कहीं हमारा बिजनेस को रोकेंगे। ये लोग पैसा नहीं देंगे तो हमें इसका सेलिंग नहीं हो पाएगी, तो ये बिजनेस को ग्रोथ होने से कहीं ना कहीं बाउंडेशन करेंगे, यानी
स्टॉप इट लाएंगे। अब इसके भी दो तरीके होते हैं, फॉर होम टू प्रोड्यूस। हमने कहा जिसके पास पैसा हो उसके लिए प्रोडक्शन करो, ठीक है भाई, जिसके पास पैसा होगा उसके लिए प्रोडक्शन करोगे। अब इसके भी दो चैन होती हैं। अब आपने प्रोडक्शन कर लिया, अब उसको हमने कहा था भाई देखना पड़ेगा, तो आप उसको बांटने के दो तरीके उसको ले सकते हो। वो क्या है, आपका एक पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक होता है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि आपने किसी एक सिलेक्टेड प्लेस पे लोगों को भेज भेज के लोगों की डिमांड जानी, उनको गुड्स प्रोवाइड कराने लगे। अब फंक्शनल का मतलब होता है आपने बहुत सारी अपनी ब्रांचेस बनाई, उन ब्रांचेस की फिर रिटेलर बनाया, रिटेलर से फिर कंज्यूमर ने डायरेक्ट पर्चेस ले लिया। इस प्रकार से क्या होता है कि आप सेंट्रल प्रॉब्लम जो इकोनॉमी है उनकी जो भी प्रॉब्लम्स थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और होम टू प्रोड्यूस, सारी की सारी प्रॉब्लम से आपका निपटारा हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जिसको जो प्रॉब्लम जिस टॉपिक में या जिस कॉन्सेप्ट में अभी क्लियर नहीं हुआ हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारा जो इस वीडियो है इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे हम भी मोटिवेट होते रहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, थैंक यू।